गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जे के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। खबरें दुनिया भर की, तज्जिया, तबसरा इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने नुमाइंदों के जरिए भी आप तक कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और मरकजी सरकार के कुछ बड़े फैसले, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल, एहतजाजों के बाद पुलिस की कार्रवाई, जो एक्शन जिस तरीके से चला है या नकेल कसने की कोशिश है, ये तमाम आज मौजूआत रहेंगे जिन पर आप बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आर्मी चीफ का उस सरहद पर दौरा जहां पर तनाव काफ़ी ज़्यादा है और दोबारा से तामीरात की खबरें सामने आ रही हैं। इसमें बीच आने वाले दिनों के अंदर या इस अगले विंटर में दोबारा कशीदगी देखने को मिले। AIMIM के सदर का बयान, हुकूमत पर तंज, कश्मीरी पंडितों के मामले पर हुकूमत की जानिब से जो अभी तक फैसले लिए गए उस पर अवाम के तासुरात और अवाम की जानिब से अब हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है कि जिस तरीके से मजहब के नाम पर एक दूसरे को तकसीम करने की, एक दूसरे को हद पे तनकीद बनाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे तमाम मुबाहिसे बंद होने चाहिए टीवी चैनल्स पर, जिसके लिए हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जहां से लोग आपस में ना बंटे, तकसीम ना हो और नफरत फैलाने वाले ये जराया ना बने। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आ रही हैं, उनकी तरफ से मांग रखी गई है। पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को बहुत हद तक कामयाब बनाने वाले जो पिट्ठू उठाने वाले हैं, पोनी वालाज हैं, या फिर इसके अलावा वो तमाम लोग जो यात्रियों के साथ साथ चलते हैं ट्रैक पर, उन लोगों के लिए एक अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। तालीम को लेकर कुछ बड़े फैसले आने वाले दिनों के अंदर होंगे और इंतजामी काउंसिल का एक और बड़ा फैसला, इससे जम्मू कश्मीर के अंदर होगा क्या, ये भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और कुछ बैनुल अक़वामी और कौमी खबरों की तरफ चलेंगे तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कार्रवाइयाँ, एहतजाज और उसके बाद की सूरत हाल, साथ ही साथ मुल्क के बाहर क्या कुछ घट रहा है वो आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में हमारे साथ गौहर कुछ मेरे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत उनसे करेंगे क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द डे यानी तारीख में आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है। आगाज़ इसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 12 जून है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यानी कि आज 12 जून है, आज के दिन क्या कुछ हुआ है। तारीख में आज 1975 में इलाहाबाद कोर्ट ने वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी कि साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। आज ही का दिन था और आज ही के दिन 1975 में अदालत ने इंतखाबात को कालादम करार दिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 जून 1999 में पाकिस्तान के दिफाई बजट में तकरीबन 11% इजाफा हुआ, वो आज ही का दिन था। जब 1999 में बजट पेश हुआ तो पाकिस्तान के दिफाई बजट में तकरीबन 11% का इजाफा हुआ। और आज ही के दिन साल 2005 में, यानी कि 12 जून 2005 में नेपाल ने भारतीय टेलीविज़न की नशरियात पर से पाबंदी ख़त्म कर दी। पहले वहाँ पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद ही 12 जून 2005 में उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। और आज ही के दिन 12 जून 2007 में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में सिख तलबा को मजहबी अलामत करपान पहनने की इजाज़त मिली। उससे पहले वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन साल 2007 के बाद ही स्कूलों में उसे इजाज़त दी गई है। और आज ही के दिन 12 जून 1889 में आयरलैंड में रेल हादसे में 88 अफराद हलाक हुए थे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन इंग्लैंड में किसानों ने 1388 में बगावत शुरू की है। और आज ही के दिन 1898 में पुर्तगाल की स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया गया था, वो आज ही का दिन था, 12 जून 1898। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात मुल्की और आलमी सतह पर जो हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज़ अब खबरों का जम्मू कश्मीर से करते हैं। शुरुआत में आपको ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैसे चले हैं या चलाए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अंदर कल शाम से हम आपको बता रहे थे कि सर्च ऑपरेशन द्रबगाम पुलवामा के अंदर शुरू हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। शाम होने के बाद पता ये चला कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ था, लेकिन अब जाकर फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प थोड़ी देर कबल खत्म हो गई है और इस कार्रवाई में 3 मकामी मिलिटेंट मार गिराने का दावा जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से किया गया है। मारे गए मिलिटेंटों में से 2 जिनसे हथियार जब बरामद किए गए तो उनमें 2 AK-47 राइफल भी थी,
पुलिस की तरफ से जो मजीद तफसीलात दी गई हैं कि कुल मिलाकर 3 मिलिटेंट्स द्रबगाम पुलवामा के अंदर हलाक हुए। इनमें फौज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और इसके अलावा फौज मिलकर काम कर रही थी। इस ऑपरेशन का तस्वीरें रात से सुबह तक आपके सामने हैं और कुल मिलाकर 3 मिलिटेंटों में से अभी तक बताया जा रहा है कि तीनों ये जनूबी कश्मीर से, यानी जिस जिले के अंदर ऑपरेशन हुआ वहीं से इनका ताल्लुक था। मजीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ आदिल भट्ट है पुलवामा से। क्या कुछ डिटेल्स हैं? ऑपरेशन अब खत्म होने की इतलात मौसूल हो रही हैं आदिल, और जो तस्वीरें जारी कर दी गई हैं ये तीनों हलाकशुदा मिलिटेंट्स की हैं? जी बिल्कुल, अगर हम इस एनकाउंटर से हवाले से बात करें जो पुलवामा के 15 गांव में कल शाम शुरू हुआ था, इब्तिदाई झड़प में 1 मिलिटेंट इसमें जाँ बाक हुआ था और फिर रात भर ऑपरेशन जो है जारी रहा और सुबह होते ही मजीद 2 मिलिटेंट इसमें जाँ बाक हुए। और अगर हम इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें तो तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जो है लश्कर तैयब से है और तीनों पुलवामा के ही रहने वाले हैं, जिनकी पहचान इरफान अहमद आरबल पुलवामा, फाजिल बट द्रबगाम पुलवामा और जुनैद शोरगोरी जो कि गुडरा पुलवामा के ही रहने वाले थे। और ये तीनों मिलिटेंट जो है हाल ही में मिलिटेंट सफों में शामिल हुए थे। जी आसिफ, एक चीज और भी बताइएगा कि रात से ये ऑपरेशन चला है तो रिहायशी इलाका होगा, किसी तरह का कोलैटरल डैमेज तो नहीं कोई हुआ, या आम शहरियों को इन तरह के ऑपरेशन से बाहर निकालने की जब कोशिशें हुई हैं तो इस तरह की भी कोई सूरत हाल पैदा हुई ऑपरेशन से ठीक पहले? जी बिल्कुल, जिस वक्त कॉर्डन एंड सेट ऑपरेशन शुरू हुआ था इलाके में तो उसी वक्त जो है सिविलियन इनको महफूज मकामात पर जो है लाया गया था और मिलिटेंट जो है रिहायशी इलाके में छुपे हुए थे, जो कि एक रिहायशी मकान था उसी के अंदर छुपे हुए थे। और अगर हम इस मकान के हवाले से बात करें तो जिस भी तौर इसको भी नुकसान पहुंचा है और जो सिविल है वो सभी सेफ है और इलाके में जो है अभी जो फोर्सेज है निकल चुकी है। आदिल, जरा आखिर पर यह बताएं कि ऑपरेशन खत्म हुआ या अभी भी वहां पर असरिच ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, जो ऑपरेशन है वो अभी कंक्लूड हुआ है और फोर्सेस जो है वहाँ इलाके से निकल चुकी है और 3 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं और तीनों का ताल्लुक एलईटी से है। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफी जो आसपास मकान थे लोग भी थे, उनको महफूज मकामात से लाया गया था और अभी जो एनकाउंटर है 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और ऑपरेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गडूरा पुलवामा के अंदर रियाज अहमद जो कि पुलिस एहलकार था, 13 मई 2022 को उसे निशाना बनाया गया था, गोलियां मारी गई थी और पुलिस ने जब आज इस ऑपरेशन को खत्म किया तो ये भी बयान आया कि 3 मिलिटेंट में से एक, हालांकि थे तीनों लश्कर के, पुलवामा से तीनों का ताल्लुक, लेकिन रियाज की हलाकत में जो जुनैद शेरगोजरी है ये भी मिलिटेंट जिसको मार गिराया गया इस ऑपरेशन में, तो वो पुलिस एहलकार को 13 तारीख को जो गोली मारी गई थी उसमें इसका हाथ था। इसके अलावा 2 और जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनकी भी पुलिस ने तस्दीक की कि जनूबी कश्मीर से इनका ताल्लुक है। एक तो लश्कर से इन तीनों की वाबस्तगी, दूसरा जुनैद शेरगोजरी के अलावा फाजिल नज़ीर भट्ट और इरफान अहमद मलिक ये भी पुलवामा के हैं पुलिस के इस बयान के मुताबिक। बढ़ते आगे बात अब जरा फौजी सरबराह के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे की। जम्मू के बाद वो लद्दाख पहुंच गए हैं, लद्दाख के अंदर मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इस बीच जो फोर फ्रंट पर काम करने वाले फौजी एहलकार हैं, यानी ITBP के एहलकार, इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकार जो भारत चीन सीमा पर, बॉर्डर्स पर, इसके अलावा लेह और करगिल के अंदर भी काम करते हैं, वहां पर ऑपरेशनल तैयारियां क्या है इसका आज खुद उन्होंने जायजा लिया है। और बॉर्डर बहुत करीब, यानी चीन का जहां पड़ता है मशरकी लद्दाख के अंदर, वहां पर फौजी सरबराह पहुंचे हैं और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के अंदर भी इसके बाद उन्होंने दौरा किया है, यानी लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक मौजूदा सूरत हाल क्या है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। सीनियर ऑफिशियल्स ने उन्हें पावर पॉइंट के जरिए प्रेजेंटेशन दी है। कश्मीर सबसे पहला दौरा जिम्मेदारी संभालने के बाद जनरल मनोज पांडे ने की, उसके बाद वो जम्मू पहुंचे, जम्मू से लद्दाख तक और हिमाचल प्रदेश तक मौजूदा सूरत हाल क्या है बॉर्डर्स पर उसका तफसीली जायजा लिया है। और इसमें जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, जिम्मेदारी 30 जून के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के बाद उन्हें दी गई है, तो बतौर फौजी सरबराह इन सेक्टर्स के अंदर या भारत चीन सरहद के साथ लगने वाले इन इलाकों में फौजी सरबराह का ये पहला दौरा था जब से जिम्मेदारी संभाली है। लोकल कमांडर्स ने उन्हें ब्रीफ किया है और आर्मी कमांडर्स की तरफ से जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्हें बताया गया है कि लोकल लेवल पर फिजाइया के साथ साथ ग्राउंड पर काम करने वाली फोर्सेस की तैयारियां आज के वक्त में क्या है। ये दौरा मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर और भारत चीन सरहद पर लगातार कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी जिसमें नए नए खुलासे हो रहे थे
उसके बाद सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह खुद पहुंचे और उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बात जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है, सलामती सूरत हाल की, मौजूदा सूरत हाल की, तो इस पर कमेंट असदुद्दीन ओवैसी का भी गौहर सामने आया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो IMIM के जो सदर हैं, उनकी जानिब से उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया, मरकजी सरकार को निशाना बनाया। जो हालिया वादी के अंदर टारगेट किलिंग हुई हैं, उसको लेकर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत जो है इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए नाकाम हुई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ हुकूमत वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझने में अभी तक हुकूमत नाकाम ही। और वज़ीर आज़म से उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का अफसोस है कि वज़ीर आज़म ने टारगेट किलिंग को लेकर अभी तक कोई उनके यहाँ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वादी के अंदर इतनी टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म अभी तक खामोश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जो कश्मीरी पंडितों का उन्होंने जिक्र किया है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता कश्मीरी पंडितों को जो मारा जा रहा है। वो कश्मीरी पंडित, उनकी पिक्चर बनाकर प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर दिया, मगर वो कश्मीरी पंडित पीट रहा है ना वहां पर, उसको गोली मार दी जा रही है। उनके इलाकों को रात में बंद कर दिया जाता है कि तुम वो निकलना चाहते, जम्मू जाना चाहते, आप रोक दे रहे हैं उनको। कश्मीरी पंडितों को सरकार उनको इलेक्टोरल इशू के तौर पर देखती है, उनको इंसान के तौर पर देखने की जरूरत है कश्मीरी पंडित को। और कश्मीर मुकम्मल नहीं है बगैर कश्मीरी पंडितों के। उनको वहां पर पूरा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। भाई ये आतंकवादी आकर अगर गोली मार रहे हैं तो सरकार उनको रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये इनकी नाकामी है। मैं मानता हूं कि पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, आप रोको ना उनको। कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक टीचर को मार देता है स्कूल में, बताइए आप? कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक बैंक के मैनेजर को गोली मार देता है? सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन, जब 500 की नोट गए तो रुक गया, आतंकवाद बंद हो गया। फिर आपने 370 निकाला तो आपने कहा खत्म हो गया आतंक। कहां खत्म हुआ? आप देखते नहीं ना, आप सिर्फ स्लोगन, हेडलाइन मैनेजमेंट करते आप लोग, सिर्फ भाजपा वाले। हेडलाइन मैनेजमेंट से जमीन पे क्या हो रहा बताइए आप? आज कश्मीरी पंडित छोड़ के चले जा रहे जम्मू को, आप उनको रोकिए ना उनको। और कैसे रोकेंगे? जब आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, जब आप ये हत्याओं को रोकेंगे, जब आप उनको वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप वहां के वैली के पॉलिटिशियन को कुछ ताकत देंगे बोलने के लिए, लीवर देंगे। आप कुछ नहीं करते। नहीं, इतने टूरिस्ट आ गए, इतने टूरिस्ट, अरे भाई टूरिस्ट आ गए तो पर हत्या क्यों हो रही है? आप देखते हर बार भाषण में इतने टूरिस्ट है, अरे भाई टूरिस्ट है तो फिर वो हत्या क्यों हो रही है? अब वहां की मस्जिद को क्यों बंद करके रख दिए? वहां के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाजत क्यों नहीं देते? और फिर ऊपर से आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन में जो विधानसभा की सीटों को तोड़कर बनाया आपने, वो भी एक तकलीफ का बाइस बन रहा है वहां। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे थे और कश्मीरी पंडितों को असल तरीके में सही हिकमत अमली के तहत या पॉलिसी के तहत सरकार तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हदबंदी कमीशन की उस रिपोर्ट को भी हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि नाराजगी लोगों में है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात गुज़श्ता दिनों जो है वो रोनमा हुए हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि सिक्योरिटी तो आम शहरियों, लेकिन सियासतदानों को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि दफ़ा 370 को हटाने का मकसद उन तमाम बैरियर्स को, उन तमाम दरवाज़ों को तोड़ना था जो रुकावट थे तामीर और तरक्की की राह में। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी वज़रा के दौरों का आगाज़ हो चुका है।
पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 17-18 के बाद आप देखेंगे मरकजी वज़ीर मालियात, मरकजी वज़ीर दिफा और दीगर तमाम वज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे, लेकिन आगाज कल से ही 11 जून से हो चुका है। शुमाली कश्मीर से जम्मू तक सरकारी वज़रा गए और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर कामकाज क्या है उसका जायजा भी ले रहे हैं। रामदास अथावले जो कि जम्मू पहुंचे थे, शुमाली कश्मीर के अंदर भी मरकजी वजीर थे, लेकिन रामदास अथावले जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार का यह फैसला 5 अगस्त 2019 को लेना कि हालात बेहतर होंगे, बहुत हद तक चीजें तब्दील हुई हैं। यह दावा उनका उस वक्त जब ओवैसी एक तरफ सरकार पर हमलावर थे, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से अमनो कानून की सूरत हाल पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो रामदास अथावले ने कहीं ना कहीं इस पर जवाब या सफाई पेश करने की कोशिश की। मतलब सहायता दी है उनको, ये साहित्य बांटा है। और आज भी हमने यहाँ कम से कम 5 दिव्यांग जनों को तो मोटरसाइकिल है, पेट्रोल से चलती है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है ना इसका, 1 लाख टोटल पड़ते हैं। हाँ 1 लाख पूरा 1 लाख का बजट है उसका। तो 5 दिव्यांग जनों को आज हमने साइकिल भी पार्टी में, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर जो है वो भी हमने दे दी है। तो अभी तक हमने कम से कम 1311.90 करोड़ इतनी सहायता के उपकरण हमने भेजे और 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए दिव्यांग जनों के लिए। 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। अब तक 27,028 मोटर चालित साइकिलें जो है ये वितरित की जा चुकी है। श्रवण बाधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू की गई थी। 2014-15 से देश भर में पैनलबद्ध 219 अस्पतालों द्वारा 3,965 सर्जरी की गई है। इस तरह मतलब अलग अलग जो काम है ये काम मतलब हमने किए है। तो इसी तरह मतलब सभी योजनाएं जो है हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जम्मू कश्मीर में तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर हमारी तरजीहात में शामिल है, ये रामदास अथावले कह रहे थे। और दफ़ा 370 के बाद तनसीक के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर तामीर और तरक्की का शुरू हुआ। ये रामदास अथावले बात कर रहे थे। मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर है, आज भी दौरे का दूसरा दिन है। आज मजीद वज़रा की एक फहरिस्त तैयार है जो जम्मू कश्मीर अब जाएंगे अगले 1 हफ्ते के दौरान। कामकाज का जायजा और इस बीच अवामी नुमाइंदों से मुख्तलिफ हिस्सों में मुलाकात भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, ब्लॉक्स पर, तहसील्स पर होगी। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से भी रूबरू करवाएंगे। डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, खित्ता पीर पंजाल के अंदर बंद के असर के बाद मौजूदा हालात और जम्मू कश्मीर से अवाम के तासुरात और पुलिस की कार्रवाइयाँ।